समाजवादी पार्टी की सरकार में आजम खान ने नगर विकास मंत्री रहते हुए रामपुर की जो जल निकासी की व्यवस्था थी, नालियों का, नाले का पानी वो प्रॉपर वे में प्रोसेस होके और जो प्रदूषित पानी है वो साफ़ होने के बाद नदियों में जाए, उसके लिए इस तरह की ये सीवर लाइन बिछवाई थी शहर के अंदर 145 करोड़ रुपए से। और उस ये एक प्लांट है, सीवरेज प्लांट, जहाँ पर पानी को साफ़ करने के बाद नदियों में जाना था। कोसी नदी रामपुर के पास से गुजरती है, उसमें रामपुर का जो भी पानी है नालों का वो जाना था। और ये एक प्लांट है, आप देख सकते हैं बंद पड़ा हुआ है। इस तरह के 3 प्लांट रामपुर में बनाए गए थे, लेकिन जो सीवर लाइन है वो धंस गई। उसकी वजह से, सीवर लाइन ना चलने की वजह से जो प्लांट थे वो बंद पड़े रहे। अभी जो भाजपा के विधायक हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने जो शिकायत की और उनका आरोप है कि 145 करोड़ रुपए जो सरकारी धन लगाया गया था वो नियम विरुद्ध सीवर लाइन बिछाई गई, उसमें नियमों की अनदेखी की गई। किसके दबाव में वो काम हुआ और दिन रात काम हुआ, किस तरह से ये एक बड़ा घोटाला हुआ है, इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है। और जो एक जांच हुई है, उस जांच में ये पाया गया कि जो सीवर लाइन बिछाई गई थी वो धंस गई है। इसकी वजह से जो जल निकासी की व्यवस्था थी और जो योजना थी सीवर लाइन की वो ठप पड़ी हुई है। ये आप देख सकते हैं कि तमाम मशीनरी जो है वो पिछले कई सालों से बंद है यहाँ पर। और जो सीवरेज प्लांट बनाया गया था करोड़ों रुपए की लागत से, वो सुचारू रूप से चालू नहीं हो सका। और जो रामपुर की जनता को सीवर लाइन का फ़ायदा मिलना चाहिए था, यहाँ के जो नाले हैं और जो नालियाँ हैं उनका जो गंदा पानी है वो प्रॉपर वे में प्रोसेस होके नदी में जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब फ़िलहाल जो 3 प्लांट हैं उनमें से एक प्लांट को एक नाले से टैप करके कुछ काम शुरू किया गया है जल विभाग की तरफ से, लेकिन अभी भी जो 145 करोड़ रुपए के घोटाले की बात की जा रही है, जो शिकायत की है भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने, उनका आरोप है कि आजम खान के मंत्री रहते हुए ये नियम विरुद्ध तरीके से विकास के नाम पर पैसा जो है वो खर्च किया गया। और इस तरह के जो सीवरेज प्लांट बनाए गए थे, जो सीवर लाइन बिछाई गई थी, वो रामपुर की जनता को उसका कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से ये शिकायत की है कि ये 145 करोड़ का जो लागत से प्रोजेक्ट बना था वो क्यों नहीं चल पाया, इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी हाई लेवल पे जांच होनी चाहिए। फ़िलहाल जो सीवर लाइन है उसकी जांच जो है आईआईटी रुड़की के इंजीनियर कर रहे हैं। और जो भाजपा के विधायक हैं उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की सरकार में जो रामपुर में विकास कार्य हुए थे और जो ठप पड़े हैं, उस पर एक बड़ा राजनीतिक सवाल जो है वो खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान ने समाजवादी पार्टी की सरकार में नगर विकास मंत्री रहते हुए रामपुर में जो विकास कार्य कराए थे वो अब उनके लिए मुसीबत बनते चले जा रहे हैं। रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाया है कि 145 करोड़ रुपए की लागत से जो सीवर लाइन रामपुर में बिछाई गई थी समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान, वो धंस गई है। और जो पैसा था उसका भ्रष्टाचार की भेंट वो चढ़ गया। और जो नियम विरुद्ध तरीके से किसी के दबाव में सीवर लाइन का जो काम किया गया वो गलत तरीके से किया गया, जिसकी वजह से 145 करोड़ रुपए जो जनता के थे वो बर्बाद हो गए हैं। रामपुर में आजम खान ने सीवर लाइन बिछवाई थी और साथ ही साथ इस तरह के 3 जो सीवरेज प्लांट है वो बनवाए गए थे, लेकिन एक भी प्लांट आज की तारीख में चल नहीं रहा है। और इसकी जब जांच की गई तो पता चला कि जो सीवर लाइन बिछाई गई थी वो नियम विरुद्ध तरीके से और जल्दबाजी में कार्य किया गया, जिसकी वजह से सीवर लाइन धंस गई और उसका कोई उपयोग नहीं हो सका। तो इसी को अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ मुद्दा बना लिया है और उन्होंने इसकी शिकायत कर दी है। इस पूरे मामले की जांच भ्रष्टाचार की और जो टेक्निकल इसमें कमियां रही हैं, क्या वजह रही, जो सीवर लाइन बिछाई गई थी, सीवरेज प्लांट बनाए गए थे वो क्यों नहीं चले, इसकी जांच अब आईआईटी रुड़की के इंजीनियर कर रहे हैं। और साथ ही साथ मुख्यमंत्री से जो भाजपा के विधायक हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने इस पूरे मामले की जांच जो है वो हाई लेवल जांच कमेटी गठित करके कराने की मांग की है। तो ऐसे में जब 2024 का लोकसभा चुनाव करीब है और रामपुर में 145 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप भाजपा ने जिस तरह से लगाया है, तो कहीं ना कहीं आजम खान की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं।
रामपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जो सीवर लाइन का कार्य हुआ था, जो सीवर लाइन बिछाई गई थी, वो कार्य नहीं कर रही है। इसकी शिकायत रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने की है और उसकी जांच रिपोर्ट में क्या सामने आया है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खुद विधायक आकाश सक्सेना जी हैं। सर, ये बताइए क्या शिकायत थी सीवर लाइन की और क्या पूरा मामला है ये? देखिए, रामपुर में पिछली सरकार में सारे नियमों को ताक पर रखकर यहाँ पर एक सीवर लाइन का काम किया गया था, जो बहुत बड़े स्तर पे काम हुआ था। और उस काम की खासियत ये थी कि रातों रात उसमें सीवर लाइन के काम किए गए। ये काम सीडीएस द्वारा किया गया था। हमने तभी जब इसकी शिकायत की थी तो उसी के परिप्रेक्ष्य में 2022 फरवरी में वहाँ से पूरी रिपोर्ट, एक टीम बनी थी, उसमें पूरी टीम बनने के बाद उसकी जांच आख्या में ये साफ साफ कहा गया कि मानक के अनुसार जो लाइन पड़नी चाहिए थी वो नहीं डाली गई। लाइन के नीचे एक आरसीसी बेस बनता है ताकि सीवर लाइन सही रूप से काम करती रहे, सारे उसके ज्वाइंट खुल गए। हमारी मांग ये है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ये पत्र लिखा है कि इस जांच को देखते हुए किस नेता के दबाव में सीडीएस के अधिकारियों द्वारा ये काम इतनी जल्दबाजी में किया गया। जनता का 145 करोड़ रुपया पानी की तरह जो यहाँ बहाया गया, उसके पीछे कारण क्या है। अब इस जांच रिपोर्ट के बाद एक रुड़की की टेक्निकल टीम इस सब चीज़ों की जांच कर रही है। मुझे लगता है 2 महीने के अंदर उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। मतलब इतने साल हो गए, 145 करोड़ रुपए जो लागत लगाई गई थी सीवर लाइन में, उसका लाभ रामपुर की जनता को नहीं मिल रहा है। देखिए, यहाँ उनके द्वारा किए गए अगर देखा जाए तो कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसका सीधा सीधा लाभ जनता को मिल रहा हो। हर कार्य के पीछे कोई ना कोई व्यक्तिगत कारण यहाँ छुपा हुआ है और ये सभी को पता है कि एक व्यक्ति ने अपने संस्थान को चलाने के लिए नियमों को ताक पर रखकर सरकारी पैसे में किस तरीके से आग लगाई, पानी की तरह पैसा बहाया और उसका लाभ जनता को ना मिलके व्यक्तिगत उसका लाभ उठाया। तो क्या आपको लगता है कि ये कोई घोटाला हुआ है सपा सरकार में? आजम खान नगर विकास मंत्री थे, जाहिर सी बात है उन्हीं के मंत्रालय ने काम कराया होगा। तो क्या आपको लगता है और क्या शिकायत आपने की है? देखिए, सीधे सीधे तौर पे नगर विकास मंत्री रहते हुए अपने क्षेत्र में इस तरीके के काम, और वो भी रात के अंधेरे में किए गए। अगर आप फोटोग्राफ पर नज़र डालें तो 18 फुट 20 फुट गहरे में जाकर सीवर लाइन डाली गई है, जिसका कोई औचित्य नहीं है। आज जब से सीवर लाइन पड़ी है तब से सारी सीवर लाइन यहाँ की चौक है, यहाँ की जनता परेशान है। जनता का इतना बुरा हाल है, रामपुर की जो गलियाँ हैं वो जाकर आप देख सकते हैं कि जनता जिस तरीके से सीवर लाइन को लेकर आज परेशान है, मुझे लगता नहीं इससे बड़ी कोई परेशानियों के सामने होगी। तो अब इस पूरे प्रकरण की जांच कौन कर रहा है और क्या जांच रिपोर्ट हो चुकी है? देखिए, सीएनडीएस के अधिकारी द्वारा ये टीम, जल निगम के द्वारा एक टीम बनी थी। उस टीम ने अपनी रिपोर्ट 2022 में दे दी थी। अब टेक्निकल टीम रुड़की की इसमें लगी हुई है और मुझे लगता है कि लगभग 2 महीने के अंदर अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ये जांच का विषय है कि किसके दबाव में किन अधिकारियों ने ये सब कार्य किए और जनता के सामने ये सच आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिस तरीके की बातें वो किया करते थे कि हमने विकास किया, आज कम से कम ये सामने आना चाहिए कि विकास किसके लिए किया। तो आकाश सक्सेना को लगता है कि ये 145 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है इसमें? बिल्कुल, देखिए, ये तो बहुत छोटा घोटाला है। अभी इसके बाद जो यहाँ पर केबलिंग का काम किया गया, रामपुर में अंडरग्राउंड लाइन जो बिछाई गई, हर चीज़ सिर्फ नाम के लिए किया गया कि किसी तरीके से शासन से पैसा रिलीज़ किया जा सके। हर काम अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए किया गया और हमारी मांग है कि हर चीज़ की बारीकी से जांच होना बहुत आवश्यक है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आपने इन सब भ्रष्टाचार की शिकायत की है? हाँ, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने ये मांग की है, इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच होनी चाहिए, कुछ कमेटी बनाकर, और इसमें जिनके दबाव में अधिकारियों ने, उस समय के जो अधिकारी रहे हैं जिन्होंने ये कार्य किया है, कोई चीज़ जनता के सामने आना चाहिए। क्योंकि भाजपा के विधायक हैं आकाश सक्सेना और आजम खान के समय में जो विकास कार्य रामपुर में हुए थे, इनको लगता है कि जो सीवर लाइन की जांच रिपोर्ट आई है और नियमविरुद्ध जो कार्य हुए हैं जिसकी वजह से रामपुर की सीवर लाइन चौक है और उस वो चल नहीं पा रही है, उसकी शिकायत इन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की है और इसकी हाई लेवल जांच की मांग की है। रामपुर के भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने 145 करोड़ रुपए की लागत से रामपुर में जो सीवर लाइन बिछाई गई थी वो धंस गई है और वो काम नहीं कर रही है, इसकी शिकायत की है, जिसकी जांच जो है वो जारी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने शिकायत की है।
हम इस वक्त इसी तरह के एक प्लांट पर हैं जो सीवरेज प्लांट है यहाँ पर रामपुर में, और प्लांट के मैनेजर हमारे साथ वसीम जफर साहब हैं। इनसे पूछते से ये बताइए, जो सीवर लाइन बिछाई गई थी सपा शासन काल में, वो रामपुर में क्यों काम नहीं कर रही है? असल में ये 2006 से इस प्रोजेक्ट पे काम हुआ था सीवर नेटवर्क में। 2006 से 2012 तक 145 करोड़ की लागत से सीवर नेटवर्क बनाया गया जी। और फिर ये एक दो साल सीवर नेटवर्क चला और उसके बाद ये सीवर नेटवर्क सारा का सारा कोलैप्स हो गया। फिर ये प्लांट भी आज से 1.5 साल 2 साल पहले बंद हो गए थे। फिर यहाँ के जल निगम विभाग ने, प्रशासन ने प्लांट स्टार्ट कराए हैं। तो हमने एक बाईपास तरीके से एक प्लांट स्टार्ट किया है 14 MLD, 15 MLD, 5 MLD आज भी हमारा बंद पड़ा है ड्यू टू सीवर नेटवर्क। और सीवर नेटवर्क की जांच चल रही है जिसमें IIT रुड़की प्रशासन सब काम कर रहा है। तकरीबन 33 करोड़ से ज़्यादा का बजट है जिसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में सीवर नेटवर्क टोटल की टोटल कोलैप्स है, जिससे एक बूंद भी पानी हमारे प्लांटों में नहीं आ रहा है। सिर्फ हमने एक बाईपास लाइन डाली है जिससे हमारे 14 MLD पानी आ रहा है, जिसका हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं एज पर नॉर्म्स। और बगल में जो रिवर है कोसी नदी, उसमें हम पानी छोड़ रहे हैं। तो क्या वजह रही जो 145 करोड़ रुपए लगे और पूरे रामपुर शहर में सीवर लाइन बिछाई गई थी, वो किस वजह से फेल हो गई, क्यों नहीं चली? इसमें 2 कारण थे। एक तो जिन्होंने लाइन डाली उन्होंने भी अपने मानकों के आधार पर काम नहीं किया, और जिसमें जो भी अधिकारी रहे हुए उस टाइम पर उन्होंने उसकी जांच पड़ताल ठीक से नहीं करी, उसकी वजह से काम ये ठीक से नहीं हुआ। बहुत से अधिकारी हैं सारे लोग। तो अभी आपने वैकल्पिक व्यवस्था ये की है कि नाले से टैपिंग करके ये जो सीवरेज का पानी है उसको साफ करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए प्लांट शुरू कर दिया? जी हाँ, जल निगम विभाग ने हमें एक ये मैसेज दिया कि आप वैकल्पिक तरीके से एक प्लांट कम से कम स्टार्ट करें, जिसमें हम 1 करोड़ 40 लाख लीटर पानी डेली का ट्रीट कर रहे हैं। और 1 करोड़ 19 लाख लीटर रामपुर का आज भी विदाउट ट्रीट नदियों में बहा जा रहा है, जिससे गंगा नदी और जो बाकी की नदियाँ हैं वो प्रदूषित हो रही है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो भाजपा विधायक ने आरोप लगाया है, ये सीवरेज प्लांट बनाए गए थे। इस तरह के 3 प्लांट जो हैं रामपुर शहर की जो नालियों का पानी था, नालों का, उसे साफ सुथरा करके और कोसी नदी में पहुंचाया जाना था ट्रीटमेंट करके, लेकिन वो नहीं हो पाया। सीवर लाइन जो है वो सब धंस गई और वो काम नहीं कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये एक प्लांट है जहाँ पर जो इन्होंने बताया, जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, कि यहाँ पर कि इसको एक नाले से जो पानी आ रहा है उसको ट्रीटमेंट करके और यहाँ से उसके अंदर जो प्रदूषित पदार्थ हैं या जहरीले पदार्थ हैं वो निकालने के बाद फिर उसको कोसी नदी में पहुँचाया जाता है। तो 145 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था वो बर्बाद हो गया। इसकी शिकायत आकाश सक्सेना ने की है और इसकी जांच जो है चल रही है। वैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।